नीतीश जी की हाल की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इस पर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बातें तो हैं, तभी ये सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, एक मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, तो विधायकों से मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री कहाँ से भी विधायकों सांसदों से मिलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद कहिए कि जब कभी कोई पार्टी में संकट होता है, कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तब इस तरह से बातें होती है कि प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस ढंग से हरिवंश जी पर हमला बोला, मालूम पड़ता है कि वो जदयू से नाता तोड़ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जदयू का सहज होना एक स्वाभाविक था, लेकिन इस तरह से बहुत मर्यादा विहीन, जिसको मैं मानता हूँ, हमले हुए हरिवंश जी पर। लेकिन अभी जो सांसदों की बैठक 1 to 1 नीतीश कुमार ने की, और उसमें हरिवंश जी को भी सीएम हाउस से बुलावा गया था कि मुख्यमंत्री जी आपसे भी अभी जो हाल की राजनीतिक परिस्थिति है या फीडबैक लेना चाहते हैं। अब ये एक सवाल उठी है, क्या राजद से वो नाता तोड़ेंगे और फिर तब कहाँ जाएंगे? क्या फिर भाजपा से वो साथ जाएंगे? इन्हीं सब कयासों के बीच, सियासी चर्चाओं के बीच, जो अभी, जैसा ठीक ही आपने कहा कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, लेकिन इसमें मेरी अपनी राय थोड़ी भिन्न है। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से राजद से दोस्ती की, और भाजपा का जो रुख रवैया है, भाजपा इनके हटने के बाद नीतीश कुमार के प्रति ही हमलावर है, और नीतीश कुमार को उनके घर में, बिहार में ही घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार का था, अब पिछली चर्चा भी आपसे मैंने की थी, जिसमें लवकुश की बात थी, उसको साधने के लिए या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग थे, एक एक करके सबको भाजपा मिला रही है, मिलाई है, और लगातार हमला हो रहा है। तो फिर जदयू और भाजपा का मिलन होगा, फिलहाल मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, बिहार के नहीं देश के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बिहार की राजनीति पर खास पकड़ रखते हैं, और ऐसे वक्त में जब बिहार की राजनीति की स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो कि ये माना जा रहा हो कि कोई भी बड़ा खेल कभी भी हो सकता है, और ख़ासकर 5-10 दिनों में तो ऐसा खेल संभावित है, तो फिर ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि खेल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर होगा तो कितना बड़ा खेल होगा और किस तरह का खेल होगा। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले, उसके बाद वो अपनी पार्टी के विधायकों से 1 to 1 मिले, सांसदों से 1 to 1 मिल रहे हैं, कल तक तो मुलाकात हो ही रही थी, अब हरिवंश जी से भी मिले। ये सब कुछ यूं ही है या इसका अपना कोई मतलब है, इसके अपने कोई मायने हैं, कोई संकेत है, किसी बड़े खेल के संकेत हैं? नहीं, अब जितना सवाल आपने किया है, और नीतीश जी की हाल की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इस पर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बातें तो हैं, तभी ये सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, एक मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, तो विधायकों से मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री कहाँ से भी विधायकों सांसदों से मिलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद कहिए कि जब कभी कोई पार्टी में संकट होता है, कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तब इस तरह से बातें होती है। तो नीतीश कुमार ने अभी खासकर 23 जून को भाजपा विरोधी दलों की जो बैठक उन्होंने, उनकी पहल पर पटना में हुई, और उसके बाद न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक गतिविधि, एक उफान चढ़ी है। और उसके बाद आपने बिहार के संदर्भ में खासकर मुख्यमंत्री की जो भी इधर हाल की गतिविधियां हैं, उन्होंने राज्यपाल से भेंट की, और उसके बाद विधायक से 1 to 1 मीटिंग शुरू की उन्होंने, फिर सांसदों से की, और परसों शाम को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी आए, और उनसे कोई 1.5 घंटे तक की बातचीत हुई। अब इसके कई मायने लोगों सियासी गलियारे में लगना स्वाभाविक है। पहले तो हरिवंश जी से जो उनकी भेंट हुई, इसको लेकर जो चर्चा है, जो लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो मैं इसे मानता हूं, जो एक बात मानते हैं लोग कि हरिवंश जी, याद होगा कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न सिर्फ गए बल्कि प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की। मैं कह रहा हूँ आपसे कि उस पूरे कार्यक्रम का जदयू ने बहिष्कार किया था, जदयू सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार किया था, राजद ने भी बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया था, और जदयू के सांसद होने के बावजूद उपसभापति के नाते हरिवंश जी न सिर्फ उस बैठक में उन्होंने शिरकत की,
बल्कि बहुत प्रमुख रोल अपनाया। और इससे कहीं न कहीं उस समय ही जदयू को एक झटका सा लगा और लग रहा था कि हरिवंश जी का जदयू से नाता टूट गया है। जेडीयू के कई नेताओं के बयान हैं, उन्होंने कहा कि कलम बेच दी, जमीर बेच दिया हरिवंश सही ने। कहा आपने। खास करके जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने जी। जिस ढंग से हरिवंश जी पर हमला बोला, मालूम पड़ता है कि वो जदयू से नाता तोड़ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जदयू का सहज होना एक स्वाभाविक था, लेकिन इस तरह से बहुत मर्यादा विहीन, जिसको मैं मानता हूँ, हमले हुए हरिवंश जी पर। लेकिन अभी जो सांसदों की बैठक 1 to 1 नीतीश कुमार ने की और उसमें हरिवंश जी को भी सीएम हाउस से बुलावा गया था कि मुख्यमंत्री जी आपसे भी अभी जो हाल की राजनीतिक परिस्थिति है या फीडबैक लेना चाहते हैं आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए, तो हरिवंश जी आए। तो मैं इसे सिर्फ ये मानता हूँ कि जदयू का आला कमान अपने सांसद को बुलाया और हरिवंश जी उनसे मिलने आए। मैं इसे सिर्फ इसका कोई और अलग निहितार्थ ये जो लगाया जा रहा है कि फिर नीतीश कुमार भाजपा से नाता बना सकते हैं, राजद से नाता तोड़ सकते हैं, इसलिए कि ये एक परिस्थिति जो अभी बिहार में बनी है कि आपको याद होगा कि तेजस्वी के खिलाफ इन्हीं सब आरोप में जो आज रेलवे में लैंड फॉर जॉब के लिए जो अभी केस हुआ था, उस समय यही केस यही था। आज जब उस केस में नाम आया, चर्चा हुई, पूछताछ शुरू हुई, तो तेजस्वी से को लेकर के नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया था और आज तो उस केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट हो गया है। तो अब ये स्वभाव जो नीतीश कुमार कहते हैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, तो अब ये एक सवाल उठती है क्या राजद से वो नाता तोड़ेंगे और फिर तब कहाँ जाएंगे? क्या फिर भाजपा से वो साथ जाएंगे? इन्हीं सब कयासों के बीच, सियासी चर्चाओं के बीच जो अभी, जैसा ठीक ही आपने कहा कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, लेकिन इसमें मेरी अपनी राय थोड़ी भिन्न है। मेरा आकलन कुछ उससे अलग है। मैं मानता हूं कि बिहार की राजनीति में अभी एक नदी के जो 2 किनारे होते हैं, तो अभी एक राजद का किनारा है, दूसरा भाजपा का किनारा है। और भाजपा से नाता तोड़कर नीतीश कुमार जब इधर आ गए हैं राजद के साथ, तो अब कोई फिर उस किनारे जाने की मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद संभावना नहीं दिखती है। न कोई यूँ राजनीति में कोई संभावनाओं का ही अधिक रहता है कि कौन किसके साथ कब दोस्ती करेगा, कब नाता तोड़ेगा और फिर कब दुश्मनी कर लेगा। लेकिन अभी जो मुझे राजनीतिक परिस्थिति लगती है, नीतीश कुमार ने जिस ढंग से राजद से दोस्ती की और भाजपा का जो रुख रवैया है, भाजपा इनके हटने के बाद नीतीश कुमार के प्रति ही हमलावर है और नीतीश कुमार को उनके घर में बिहार में ही घेरने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार का था, पिछली चर्चा भी आपसे मैंने की थी, जिसमें लवकुश की बात थी, उसको साधने के लिए या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग थे, एक एक करके सबको भाजपा मिलाई है और लगातार हमला हो रहा है। तो फिर जदयू और भाजपा का मिलन होगा, फिलहाल मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अब रही बात कि लोकसभा का चुनाव है और जदयू 16 सांसद उनके पास हैं। स्वाभाविक रूप से राजद, कांग्रेस और वाम दलों से जो दोस्ती हुई है, तो राजद कितनी सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगा इस तालमेल में? स्वाभाविक रूप से 16 जो उनकी जीती हुई सीट है, उसमें कई सांसदों के टिकट कटने की उम्मीद है, अब संभावी है। एक तो सामने ये है बात। अब सभी सांसदों में इसमें कोई संदेह नहीं, मैं मानता हूँ कि बिहार यूपीए में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है, इसलिए कि जब विपक्ष को एकता करने की बात चले तो मांझी इधर से हट गए हैं।